खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर न्यूज़ पर। सबसे पहले तो यही दरखास्त कि नया दौर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इनसाइट मिलता रहे, और आपको ये यकीन रखना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपको नया दौर न्यूज़ पर मिलेगी वो कहीं और नहीं मिलेगी। नाज़रीन, अब व्लॉग की जानिब आते हैं। इम्पॉर्टेंट खबरें हैं, और आज का यूँ समझिए कि पिछले 24 घंटे में ये दूसरा व्लॉग है। नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ एक ही व्लॉग करने की, लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस वजह से आपको चीज़ों के बारे में आगाह करना बहुत ज़रूरी है। एक मामला तो नाज़रीन ख़वातीन की नशिस्तों और अक़लियतों की नशिस्तों के हवाले से है, जो मख़सूस नशिस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन ने समाअत कर ली है और उसके हवाले से फ़ैसला आना है। फ़ैसला कब आएगा और क्या हो रहा है, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान के साथ नवाज शरीफ की मुलाकात हुई, उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है आपको ये बताएंगे। और फिर आपको ये बताएंगे कि वज़ीर आज़म से आपको याद होगा पिछली बार जब शहबाज शरीफ पीडीएम हुकूमत के वज़ीर आज़म बने थे, तो उस वक्त सदर मुमलिकत ने हल्फ नहीं लिया था। अब उनसे हल्फ कौन लेगा, इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, अब सबसे पहले इसी खबर पर आ जाते हैं वज़ीर आज़म के हल्फ के हवाले से। 3 मार्च को इलेक्शन है। कल 2 बजे तक पेपर जमा होने हैं, उसके बाद 2 से 3 बजे के दरमियान में स्क्रूटनी होनी है। और आज जो नतीजा आया है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट नतीजा है। उससे मुस्तकबिल की डायरेक्शन वाज़े हो गई है। ये वाज़े हो गया है, मतलब नक्शा वाज़े हो गया है कि हुकूमत कौन बनाएगा। और एक बात और भी वाज़े हो गई है कि एमकेएम के हवाले से पिछले दिनों से ये खबरें चल रही थी कि वो शायद पीपल्स पार्टी को वोट ना करे। लेकिन आज चश्मे फलक ने देखा, हमने भी देखा, हम भी वहीं मौजूद थे जब वोटिंग हो रही थी, कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब हुआ ना, उसमें सिर्फ एक वोट स्लिप हुआ। यानी वो वोट जो स्पीकर को पड़े ना, जितने वोट उससे एक वोट कम पड़ा डिप्टी स्पीकर को। 2 वोट कम पड़े डिप्टी स्पीकर को, लेकिन वोट जो पोल्ड वोट थे वो एक कम पड़ा। और जो वोट मुस्तरद हुए थे, मुस्तरद होने वाले वोट की भी तादाद एक ही है, लेकिन जो आमिर डोगर का वोट मुस्तरद हुआ था वो उनके जुनैद अकबर को मिल गया। यानी उनका वोट जो है वो आमिर डोगर को, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार थे, उनको 91 वोट पड़े। जुनैद अकबर खान को डिप्टी स्पीकर के लिए 92 वोट पड़े। पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह को 197 वोट पड़े और सरदार अयाज सादिक को 199 वोट पड़े थे। बाद में हमने खोज लगाया तो पता ये चला कि एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी को भी वोट किया है और सरदार अयाज सादिक को भी वोट किया है, क्योंकि ये दोनों ये जमातें जो हैं ये नून लीग की इत्तेहादी है, और नून लीग की हुकूमत बन रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत से बाहर है। एमक्यूएम के साथ नून लीग का आज एक वायदा हुआ है। उस वायदे की तफसीलात मुकम्मल तौर पर तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये कहा जा रहा था। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जब वो असेंबली से जा रहे थे वापस, उनसे जब ये सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि जो जिन नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ, नून लीग ने फैसला करना है। अगर वो फैसला नहीं हुआ तो वो एमक्यूएम को मिल जानी चाहिए। यानी वो गवर्नर सिंध के बारे में कह रहे थे कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा अगर वफाकी हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून जो है वो कामरान टिसोरी को ही गवर्नर के तौर पर जारी रखे तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। ये बुनियादी आप यूँ समझिए कि पीपल्स पार्टी और जो एमक्यूएम के ताल्लुकात हैं, उसमें एक बुनियादी तब्दीली रूनुमा हुई है। पिछले दिनों में 2 ऑडियो सामने आई थी, वीडियोस लीक हुई थी बल्कि एमक्यूएम राब्ता कमेटी की। एक में मुस्तफ़ा कमाल जो थे, जो हमेशा गुस्से में रहते हैं पीपल्स पार्टी पर, वजह समझ भी आती है। उन्होंने कोई बात की थी और उन्होंने नून लीग को कोट करके बात की थी, अपनी तरफ से नहीं की थी। फिर बाद में उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ, मैंने ये बात की थी, क्योंकि नून लीग ने बताया। पीपल्स पार्टी से भी जब हमने पूछा तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, हमने ऐसी बात की है। उसके बाद कामरान टिसोरी की भी गुफ्तगू आई थी, जो उसी कंटिन्यूएशन में थी, और वो उसकी कुछ लॉजिक दे रहे थे। तो अब पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के ताल्लुकात जो हैं वो इस तनाजुर में बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है, उसके बाद सदर का इंतखाब होगा 9 मार्च को, जैसा कि आप सब जानते हैं। वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से सूरत वाज़ेह है। शहबाज शरीफ की जीत वाज़ेह दिखाई दे रही है, दीवार पर लिखा है शहबाज शरीफ की जीत। लेकिन उनसे हल्फ कौन लेगा? आपको याद होगा जब पीडीएम हुकूमत थी तो सदर मुमलिकत ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया था, और वो तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर छुट्टी पर चले गए थे। और फिर आए थे सादिक संजानी साहब,
जो चेयरमैन सेनेट थे, उस वक्त वो बाख्तियार चेयरमैन सेनेट थे, अब सबकदोश हो रहे चेयरमैन सेनेट है। तो अब भी ये बावर किया जा रहा था कि शायद आरिफ अलवी हल्फ नहीं लेंगे, लेकिन अब मैंने ईवान सदर में अपने ज़राए से चेक किया तो ये जो 2-3 दिनों से मामला चला, जैसे सदर मुमलिकत ने समरी पर दस्तखत करने से इनकार किया था इजलास बुलाने की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कल परसों रात 12 बजे इजलास तलब कर लिया था। इसी तरह वो जो मामला है आर्टिकल 6 वाला, आइन की खिलाफ वर्जियों वाला, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी बात चीज़ें मौजूद हैं, तो इसलिए अब ऐवान सदर में मेरे ज़राए ये कहते हैं कि सदर मुमलिकत जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं शहबाज शरीफ से हल्फ लेने के लिए। अब अगर उन्हें कोई पैगाम मिलता है इमरान खान का या पीटीआई उन्हें कोई सख्त पैगाम देती है और वो नहीं लेते तो एक अलग बात है, लेकिन आज तक का फैसला ये है कि सदर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुंतखब होने के बाद हल्फ लेंगे। और उमर अयूब अगर मुंतखब होते हैं, जिसके के चांसेस बहुत कम है, तो उनसे तो बखुशी ले लेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ से हल्फ आरिफ अलवी लेंगे। ये बड़ी खबर थी, हमने कहा आपको इसे आगाह करें। अब नाज़रीन दूसरी खबर की जानिब चलते, चूंकि वो इसी हुकूमत साजी से रिलेटेड है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज खुद गए थे मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का, घंटा बैठे रहे और उन्होंने गुफ्तगू की। और फिर जब वो बाहर आ रहे थे मौलाना फजलुर रहमान, इसहाक डार अंदर थे, तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ जुमले कहे, जिनके बाद गफूर हैदरी साहब ने ये बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि पेशरफ्त हुई है, तो यकीनी तौर पर दोनों जमातों में कुछ पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी मुस्लिम लीग नून के लिए हौसला अफ़ज़ा बात इस वक्त तो नहीं है। मसलन पेशरफ्त जो हमारी इतलात हैं वो यही हैं कि, और गफूर हैदरी ने तस्दीक भी की है कि मौलाना फजलुर रहमान को नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है उन्हें, मेरी इतला के मुताबिक, कि मुस्लिम लीग नून को अगर आप वोट देते हैं, आप हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब और मैं खुद भी ये कोशिश करेंगे कि आपका एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो राब्ता है वो बहाल हो जाए। वो जो शिकायत हैं आपको, वो आपकी शिकायत सुनने और आप भी मुतमईन हो जाएं। तो इस हद तक उन्होंने यकीन दहानी कराई है, और इतलात यही हैं। गफूर हैदरी साहब ने जो जिस पेशरफ्त की जानिब इशारा किया वो ये है कि JUI अपनी पंजाब काउंसिल का इजलास कर रही है अगले 1-2 रोज़ में, उसके बाद सिंध काउंसिल का करेगी, और फिर ईद के बाद, यानी रमज़ान चूँकि शुरू हो जाएगा 10 मार्च 11 मार्च से, तो ईद के बाद जो है वो करेंगे जनरल काउंसिल का इजलास, उसमें वो फैसला होगा। आज तक की इतला ये है कि फौरी तौर पर जो नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे थे कि फौरी तौर पर हुकूमत ज्वाइन कर लें, उससे उन्होंने इनकार कर दिया है। यानी मौलाना ने इनकार भी किया है, इकरार भी किया। अंदरूनी कहानी ये है। अब हतमी फैसला चूंकि जनरल काउंसिल में होना है, और मौलाना की जनरल काउंसिल आजकल बड़ी स्ट्रांग है, तो हतमी फैसला JUI उस वक्त करेगी, उस वक्त तक देखेगी कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत पे आने के बाद पुल का किरदार अदा करते हैं या नहीं उनके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। क्योंकि मौलाना के जो बयानात हैं पिछले दिनों में, वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। हालांकि जो उनका मैंडेट चोरी हुआ है, जो टेक्निकली मैंडेट उनका चोरी हुआ, वो PTI को ही मिला है। इसलिए कि बलूचिस्तान में जो जितनी उनकी सीटें होती थी, नॉर्मली उतनी सीटें, कोई एक आध सीट ऊपर नीचे हो गई हो तो ठीक। और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी सीटें होती थी, उनमें बड़ा फ़र्क पड़ा है। मसलन वो कबायली इलाकों में उनका बड़ा वोट था। सूबाई सीटें भी जीत लेते थे, 1-2 कौमी असम्बली की भी जीत लेते थे। फिर उनके दोनों बेटे हार गए। टांग की सीट वो जीत लिया करते थे, वो हार गए। डेरा इस्माइल खान की सीट वो हार गए। इसी तरह उनके दूसरे साहबजादे असजद जो हैं वो भी हार गए। तो इस तरह जो है वो उनकी नशिस्तें जो है वो जो कम हुई हैं, वो PTI को मिली है, सूबाई में भी और कौमी में भी। और ये ज़ाहिर सी बात है, ये अगर मैंडेट चोरी हुआ है, और ये इतलात मौजूद हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली हुई है। अगर PTI ये कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हुई, तो बाज़ जो वाक़फ़ान हाल हैं वो ये कहते हैं कि PTI वाले गलत कह रहे हैं, वहीं धांधली हुई है। बहरहाल वल्लाह आलम बिलसवाब के कितनी धांधली हुई है, लेकिन बहरहाल इतलात ये भी हैं कि वहाँ भी धांधली हुई है। अब आते हैं नाज़रीन असल खबर की जानिब, यानी इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। आपको याद है इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज़ पहले ख़वातीन की नशिस्तों के हवाले से फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी दरख्वास्त की है कि जो PTI की ख़वातीन की नशिस्तें हैं वो उन्हें दे दी जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ख़त भी सामने आ चुका है, और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई ओरिजिनल लिस्ट मौजूद नहीं है। और माजी में भी ऐसे इसी तरह के कुछ मामला थे जिसमें इलेक्शन कमीशन ने रिलीफ कोई नहीं दिया था।
اب میری اطلاع یہ ہے، الیکشن کمیشن میں کسی سے بات ہوئی، میری اطلاع یہ ہے، اور میرے ایک کولیگ ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فیصلہ تحریر کیا جا رہا ہے، بہت تفصیلی فیصلہ ہوگا۔ اس فیصلے میں آئین اور قانون کی جو متعلقہ دفعات ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوگا، ان دفعات کا باقاعدہ تذکرہ ہوگا، اور پھر حوالے بھی ہوں گے، پرانے حوالے ہوں گے۔ اور اطلاع یہ ہے میری، ناظرین ہو سکتا ہے آگے چل کر غلط ہو، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں یہ بتا دیا جائے گا کہ خواتین کی نشستیں نہیں مل سکتی، کیونکہ آئین اور قانون جو ہیں وہ بہت واضح ہیں، اور آئین اور قانون کی روشنی میں ہی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کیونکہ اطلاعات ہمیں جب ملتی ہیں تو ہم اس کو کاؤنٹر چیک کرتے ہیں، لیکن آئین اور قانون کے جو حوالے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سیٹیں مجھ سے پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے یہ مجھے نہیں، لیکن یہ فیصلہ جو ہے، بعض ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ شاید اتوار کو جاری کر دیا جائے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے اور میری اطلاع یہ ہے کہ منڈے کو فیصلہ جاری ہوگا، یعنی پیر کے روز 4 مارچ کو یہ فیصلہ جاری ہوگا، اور پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا سمیت کسی بھی جگہ جہاں ان کے آزاد امیدوار ہیں اور یا سنی اتحاد کونسل کے ہو گئے ہیں اب، ان کو نشستیں نہیں ملیں گی، اور قومی اسمبلی میں بھی سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہیں ملیں گی، پنجاب اسمبلی میں بھی نشستیں نہیں ملیں گی۔ سندھ کا تو پہلے ہی فیصلہ ہو چکا، وہاں پی ٹی آئی کے پاس اتنی نشستیں نہیں ہیں کہ ان کو کوئی نشست مل سکے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اب مجھے اجازت دیجیے، فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، آپ بھی کیجیے، میں بھی کروں۔ خدا حافظ۔